मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। खबर ये कह रहे हैं, सूत्र ये कह रहे हैं कि उन्होंने छिंदवाड़ा में अपने समर्थक नेताओं से बातचीत की है, उनसे रायशुमारी की है और सीधे सीधे पूछा है कि भैया क्या करना चाहिए। इसके बाद छिंदवाड़ा के अन्य कार्यक्रम निरस्त किए गए और भोपाल होकर वो सीधा दिल्ली पहुंच गए। अब ये भी कहा जा रहा है कि कमलनाथ छिंदवाड़ा से अपने सांसद बेटे नकुल नाथ के साथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि उनकी या उनके किसी समर्थक की तरफ से कोई औपचारिक स्टेटमेंट, गौर करिएगा, कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह का कहना है कि जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ की थी, वो उस समय उनके साथ खड़े थे जब पूरी जनता पार्टी और केंद्र सरकार की इंदिरा गांधी को जेल भेज रही थी केंद्र की सरकार। आप उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो सोनिया गांधी के परिवार को छोड़कर जाएंगे। अब इस बयान के भी कई सारे मायने हैं, पर इस वक्त जो चर्चा हो रही है वो ये कि कमलनाथ नकुल नाथ के साथ बीजेपी ज्वाइन करेंगे। सवाल ये उठ रहा है कि जिस कमलनाथ को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के तीसरे बेटे के तौर पर देखा जाता था, वो पार्टी छोड़ने के कगार पर कैसे पहुंचे। यानी इंदिरा युग से ये वफादारी थी, तो आज भला पार्टी छोड़ने की तैयारी कैसे हो रही है। नवंबर दिसंबर में मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया था। इसके बाद अचानक उन्हें मध्य प्रदेश के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया और पार्टी के कार्यक्रमों से भी उन्होंने दूरी बना ली। फिर अचानक बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हो गई। कुछ कारण हैं जिनको लेकर कमलनाथ की कांग्रेस से दूरी भी, नाराजगी भी बताई जा रही थी, और अब राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे हैं कि यही वो बड़े कारण हैं जिस वजह से वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण विधानसभा की हार का ठीकरा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने कमलनाथ के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा था। मध्य प्रदेश में अगर देखिए तो कांग्रेस का मतलब ही कमलनाथ हो गए थे। प्रदेश के 230 में से बीजेपी ने 163 और कांग्रेस ने 66 सीटें जीती। भारत आदिवासी पार्टी को 1 सीट मिली थी। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में हार का ठीकरा कमलनाथ के सिर फोड़ दिया। उन्हें इसके लिए जिम्मेदार बताया गया। अन्य नेताओं ने भी अलग थलग होकर ही ये बात कही। इधर अध्यक्ष पद से उनको हटा देना भी बहुत बड़ा कारण था। विधानसभा चुनावों में हार के बाद कांग्रेस ने एकाएक अपना प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया। जीतू पटवारी राहुल गांधी के बहुत करीबी जाने जाते हैं, उन्हें प्रदेश की जिम्मेदारी दे दी गई। न तो कमलनाथ से रायशुमारी हुई, न ही उन्हें बताया गया, अचानक उन्हें बदलने का फरमान आ गया। इससे भी कमलनाथ आहत हुए। आपको बता दें कि भले ही सार्वजनिक मंच पर उन्होंने इस बात को छुपाया, लेकिन वो इससे नाराज थे। और जीतू पटवारी और कमलनाथ के बीच की जो एक कह लीजिए कि एक बॉन्डिंग जो पॉलिटिकल लीडर्स एक दूसरे से शेयर करते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं थी। कमलनाथ और जीतू पटवारी कभी से भी एक दूसरे के साथ सहयोग के तौर पर नहीं दिखाई दिए थे। लेकिन जीतू पटवारी चूंकि राहुल गांधी के करीबी थे और बिना कमलनाथ की रायशुमारी से उन्हें अध्यक्ष बना दिया गया और कमलनाथ को साइडलाइन कर दिया गया। तीसरा बड़ा कारण, केंद्र की राजनीति अब वो करना चाहते हैं, उम्र के हिसाब से भी और परिवार के हिसाब से भी, अपने बेटे और बहू के हिसाब से भी। कमलनाथ की सक्रियता हमेशा से केंद्रीय राजनीति में रही है। 2018 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्हें मध्य प्रदेश में भेजा गया था। जब सरकार चली गई तो लगा कि उन्हें फिर से दिल्ली बुला लिया जाएगा। इसके विपरीत पार्टी ने उन्हें मध्य प्रदेश में ही उलझाए रखा। 2023 के विधानसभा चुनाव में हार के बाद कमलनाथ फिर दिल्ली जाना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने उनकी नहीं सुनी और उन्हें मध्य प्रदेश तक सीमित कर दिया। हो सकता है ये एक बड़ा रीजन हो कि वो बीजेपी में शामिल हो जाए। और चौथा सबसे बड़ा रीजन जो हाल के दिनों में सामने आया, राज्यसभा से टिकट नहीं मिलना। कमलनाथ राज्यसभा का चुनाव लड़कर केंद्रीय राजनीति का हिस्सा बनना चाहते थे। उन्होंने कांग्रेस विधायकों के लिए एक डिनर भी रखा था। तब पार्टी ने मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए सोनिया गांधी को चुनाव लड़ने का आग्रह किया। जब सोनिया गांधी ने राजस्थान को चुना तो दिग्विजय सिंह के समर्थक अशोक सिंह को राज्यसभा का उम्मीदवार बना दिया गया। ये पूर्व मुख्यमंत्री को अच्छा नहीं लगा। ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। और अंतिम कारण जो राजनीतिक विश्लेषक ढूंढ पाए हैं कमलनाथ के मोहभंग होने का पार्टी से, वो ये है कि दिग्विजय सिंह से उनकी अनबन। हालांकि दिग्विजय सिंह ये बयान जरूर दे रहे हैं कि आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि इंदिरा गांधी के युग से साथ में रहने वाला आदमी, 44 साल का सफर करने वाला आदमी आज पार्टी छोड़ देगा। लेकिन जो चर्चाएं हैं वो ये भी हैं कि चुनावों में दिग्विजय सिंह से जिस तरीके की उनकी अनबन होती रही, वो भी एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है उनका पार्टी से मोहभंग होने का। विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी से आए कुछ विधायकों और पूर्व विधायकों के टिकट को लेकर मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की अनबन हुई थी। वो वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था, वो हमने भी आपको दिखाया था।
जिसके बाद से दिग्विजय सिंह भी ये कहते दिखाई पड़ रहे थे, या यूं कहें कि सफाई देते नजर आ रहे थे कि हमारे बीच में इस तरीके की बातें चलती रहती हैं, हम इस तरीके से चर्चा करते रहते हैं। आपको याद होगा वो कपड़े फाड़ो वाला बयान, जिसमें कि कमलनाथ कह रहे थे कि दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ो जाकर। कमलनाथ खेमे को लगता था कि ये सब पार्टी के एक धड़े ने किया है, उनके खिलाफ माहौल बनाया गया है। ये सारे जो वजहें हैं ये एक साथ मिलकर आज शायद इस रूप में आ रही हैं, या यूं कहें कि इसका इफेक्ट है कि कमलनाथ बीजेपी की तरफ दिखाई पड़ रहे हैं। 44 साल कांग्रेस को देने के बाद अब कमलनाथ बेटे के साथ बीजेपी में जा रहे हैं, और सूत्रों के हवाले से लगातार ये चर्चा हो रही है कि हो सकता हो कमलनाथ के साथ 10 बड़े एमएलएज भी बीजेपी का दामन थाम लें। यानी महाराष्ट्र की तरह एक बार अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में भी ये माहौल दिखाई पड़ रहा है। जिस तरीके से अशोक चौहान और उनके साथी जो है बहुत सारे बीजेपी के साथ हैं, या अजीत पवार जब एनसीपी के साथ टूट करके यहाँ आए थे, तो एक तरीके से कह लीजिए कि उसी तरीके की बानगी नजर आ रही है। कमलनाथ समझ लीजिए कि मध्य प्रदेश की सियासत के साथ साथ कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे। कमलनाथ मतलब इंदिरा गांधी के जमाने से कांग्रेस के वफादार रहे हैं, कांग्रेस के भरोसे के रहे हैं। आज अगर वो बीजेपी का दामन थामते हैं तो निश्चित तौर पर एक क्षति के रूप में इसे कांग्रेस के लिए देखा जा सकता है। और हो सकता हो ये जो भी पॉइंट्स हमने गिनवाए, जो भी वजह हमने बताई, हो सकता हो इनमें से कोई एक ही वजह बहुत इफेक्टिव रही हो। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों को ऐसा लगता है कि पिछले कई दिनों से ये 4-5 वजहें थी जो कि बहुत तेजी से दिखाई पड़ी सामने, और जिस वजह से हो सकता हो कि कमलनाथ का मोह भंग हो गया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।